दोस्तों, विश्वास न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं देवांशु देसाई। मैं मुंबई बांद्रा जियो सेंटर में हूं, जहां पर जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का शो चल रहा है। पूरे भारत से 600 से ज़्यादा टॉप के ज्वेलर्स यहां पे आए हैं, उनके स्टॉल है, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ अभी संयम मेहरा है, चेतन भाई है, प्रफुल्ल भाई है, विनोद भाई, मनीष भाई, बंटी भाई, ये बड़े बड़े कोई ज्वेलर्स है, टॉप के मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर है गोल्ड के, जो पूरे जवेरी बाज़ार और इंडिया के गोल्ड मार्केट को कंट्रोल करने में ये हस्तियां मेरे साथ शामिल है। कल शो शुरू हुआ, उसके बाद गोल्ड में कुछ बढ़ोतरी हुई। आज कल गोल्ड का भाव था 78,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम, लेकिन गोल्ड का भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन भारत के लोगों को हजारों साल से गोल्ड में जो विश्वास है, सोने में विश्वास है, आज भी बरकरार है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है, वो भी हकीकत है। तो मेरे साथ ये गोल्ड के जो बड़े धनी हैं, उनसे मेरा सवाल है, पहले संयम भाई से है, जो जीजेसी के चेयरमैन हैं। मुझे आपसे पूछना है कि ये जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और पर्टिकुलरली शो के टाइम में भी ऐसा होता है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सितंबर के अंदर गोल्ड 84,000 करोड़ का इंपोर्ट इंडिया के अंदर हुआ, जो पिछले अगस्त से डबल था। पिछले अगस्त में 40,000 करोड़ के आसपास का इंपोर्ट हुआ था, इंपोर्ट गोल्ड का हुआ। इस साल 84,000 करोड़ का हुआ। इंटरनेशनली सब बैंक्स, सारे बुलियन डीलर्स, सारे ज्वेलर्स, जीजेएस शो होने भी जा रहा था, तो जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पे, सबने अच्छी बाइंग गोल्ड बुलियन की और यहाँ पर अच्छी ज्वेलरी बनाई। मोर देन 10,000 विजिटर रजिस्ट्रेशन और 6,000 फुटफॉल होने के बाद मोर देन 30,000 करोड़ का व्यापार जीजेएस के अंदर हुआ, जहां पर सोच है कि 30 टन के ऊपर का व्यापार 4 दिन के अंदर जीजेएस के अंदर होगा। मेरे साथ मेरे जितने भाई हैं जवेरी बाजार से, चाहे वो संजय भाई एसके ज्वेलर्स, मंगलसूत्र के जो किंग चेतन भाई श्रृंगार, चेन के हमारे जो हैं स्वर्ण शिल्प के प्रफुल्ल भाई, मनीष भाई फ्रॉम रॉयल चेन का अच्छा काम करते हैं, वी चेन से विनोद जी, और प्रमोद भाई मेहता, जिनको बंटी भाई प्यार से बुलाया जाता है, शाइन शिल्पी से, जो हमारे जीजेएस के कमेटी में भी हैं। सब लोगों ने बहुत ज़ोर से तैयारी की, और जवेरी बाजार नहीं, लेकिन इंडिया के जो टॉप 10 मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर्स हैं, वो सब यहाँ पर खड़े हैं आपके साथ। और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से और जिस पावर से इन्होंने माल बनाया है, सोने का जो भाव बढ़ा है, वो इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, उसी स्पीड से जीजेएस का सपोर्ट भी, और हमारे जितने भी 680 मैन्युफैक्चरर्स यहाँ हैं, 680 स्टॉल्स हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर से बहुत नई ज्वेलरी बनाई है। और जितने भी टॉप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स यहाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर आके बाइंग करके पूरा उत्साह एग्जीबिशन का बढ़ाया है। 78,000 पे गोल्ड रुकेगा नहीं, गोल्ड 80,000। मैं बीच में आपको रोकता हूँ कि गोल्ड का प्राइस खाली एक सेंटेंस में कि और बढ़ेगा। 80 to 82,000 ये साल, और 2 साल के अंदर 1 करोड़ के आसपास सोना दिखेगा। 1 करोड़ की 1 लाख करोड़ रुपए किलो, 1 लाख रुपए, हाँ 1 लाख रुपया हो जाएगा तोला 10 ग्राम। तो मेरा स्वर्ण शिल्प के प्रफुल्ल भाई से मैं पूछता हूँ कि प्रफुल्ल भाई, आपको क्या लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी भारत के लोगों को गोल्ड में विश्वास बरकरार है? क्या लगता है आपको? भारत और सोना दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाइंग इंडियन पब्लिक को गोल्ड की होती है। हर समय गोल्ड का रिक्वायरमेंट होता है, और भले ही भाव कुछ भी पहुँचे, इंडिया के अंदर हमेशा गोल्ड परचेज रहेगा और रहेगा। मेरे साथ श्रृंगार मंगलसूत्र के चेतन भाई है। चेतन भाई, आपको भी मैं वही प्रश्न रिपीट करता हूँ कि गोल्ड प्राइस बढ़ रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर? मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारी कंपनी सिंस 1963 से कार्यरत है, और मैं 40 साल से कार्यरत हूँ मंगलसूत्र में। मेरा ऐसा मानना है कि सोना खरीदना हर भाव के अंदर सस्ता है, क्योंकि मैं 200 रुपये ग्राम से देखता आ रहा हूँ। आज आपको 7,500 में भी वो सोना आपको आज अवेलेबल नहीं हो रहा है। आज जो आप पिछले 2 दिन आपने देखे, आज तीसरा दिन है शो का,
जिस तरह से बाइंग हो रही है, वो बाइंग क्यों हो रही है? क्योंकि हर शोरूम के अंदर अच्छी ग्राहकी है। लोगों को हर भाव के अंदर सोना खरीदना है, क्योंकि इससे ज़्यादा विश्वसनीयता और किसी भी कमोडिटी में नहीं है। और इसीलिए ये गोल्ड आज भी इतना बिक रहा है और आप देखेंगे कि हमेशा ऐसे ही बिकता रहेगा ज्वेलरी फॉर्म में। अच्छा, मेरे साथ विनोद भाई है और यहाँ आइए आप। उनसे भी प्रमोद भाई, आप दोनों को साथ में पूछता हूँ कि बीच में हमारे एक लैब-ग्रोन डायमंड आ गए और लोगों को लगा कि लैब-ग्रोन डायमंड सोना का, गोल्ड का एक विकल्प है, गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की गृहिणी को और लोगों को आज भी सोना में विश्वास तो है, कायम है, लेकिन आपको क्या लगता है आगे चल के फ्यूचर इसी तरह से भाव बढ़ते रहेंगे, खरीदारी होगी वो लेकिन कम होगी, ज़्यादा होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भारत में जो शादी का सीज़न होता है या फेस्टिवल सीज़न होता है, उसमें हमेशा सोना खरीदना शुभ माना जाता है। और एक जो परिवार होता है अपनी बेटी के लिए या फैमिली के लिए जो हर साल सोने का सेविंग करता है, वो वजन में करता है। तो चाहे हो सकता है अभी लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड आ गया है, पर तो भी ज्वेलरी बिकना कभी बंद नहीं होगा। और जैसे जैसे सोने में बढ़ोतरी होती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है कि हम ज्वेलरी के साथ में हम सेविंग भी कर रहे हैं और हमारा जो एसेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो सोना हमेशा खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा और ये सोच हर भारतीय की है। मेरे साथ वी चेंज के विनोद भाई जैन हैं और विनोद भाई जैन को एक व्यापारी तो है, लेकिन गोल्ड के बारे में उनका नॉलेज भी बहुत है। विनोद भाई, मैंने अभी लैब ग्रोन की बात की और मैंने ये भी बताया कि भारत के समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक सोने का बहुत इम्पोर्टेंस है, लोग सोना जमा करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भाई आने वाले दिनों में भाव बढ़ेंगे तो खरीदारी कम होगी या चांसेस है भाव कम होने के? नहीं, भाव तो बढ़ेंगे, चांसेस कोई कम होने के नहीं है, कोई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहते हैं भाव गोल्ड में, लेकिन आगे फ्यूचर में तो गोल्ड के भाव बढ़ेंगे ही, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है अभी गोल्ड में ही है। तो दूसरा जो भी है डायमंड वगैरह भी आज मार्केट डाउन है, मतलब वो कि लोगों को विश्वास नहीं है। जब कोविड आया था तब लोगों को जिसने सपोर्ट किया था वो सबसे ज़्यादा गोल्ड ही था। तो लोगों का जो भरोसा है वो गोल्ड पे ही है और आगे भी गोल्ड पे ही रहेगा। लेकिन जैसे कि आप दूसरा जो कोई चीज़ बोल रहे लैब ग्रोन डायमंड वगैरह, उसके बारे में लोगों को अभी तक भी उस पर विश्वास नहीं है। तो गोल्ड पे जो भरोसा है लोगों का वो बना ही रहेगा। मतलब आधी रात को भी भारत का किसान गोल्ड बेचने दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो उसको वो प्राइस मिलेगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं डायमंड में आज अभी भी लोगों में हिचकिचाहट है कि भाई खरीदे तो लेंगे लेकिन बेचने जाएंगे तो हमको रिटर्न क्या मिलेगा? रिटर्न वैल्यू नहीं है ना उसका, कोई भी चीज़ का रिटर्न वैल्यू उतना है नहीं जितना गोल्ड का। गोल्ड मार्केट रेट के हिसाब से बिकता है और मार्केट रेट से ही आपको पैसा भी रिटर्न मिल जाता है वापस। उसका खाली लेबर काट के या बिस्किट है तो पूरा पैसा उसको एनी टाइम रेडी मनी है उसका। तो 24 आवर जब कोविड में जब सारी दुकानें बंद थी तो भी गोल्ड का काम ऐसा था कि अगर उसको पैसा चाहिए कैश इन हैंड तो मिल रहा था। तो लोगों का भरोसा उस पर बना हुआ है। मतलब कि भारत के लोगों का जो सब बड़े बड़े व्यापारी मेरे साथ खड़े, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर्स है, उनका ये कहना है कि विश्वास कायम है, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन गोल्ड और भारतीयों का उनके जैसे खून में है गोल्ड, उनके डीएनए में है, वो कम नहीं होगा, वो खरीदारी जारी रहेगी। आज ये शो भी यहाँ पे जो चल रहा है और आज तीसरा दिन है, लेकिन इसको बहुत सक्सेस मिल रही है। मेरे साथ चेयरमैन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो के लिए। धन्यवाद, आप सभी आपको को शुभकामनाएं। विश्वास और आपके न्यूज़ चैनल विश्वास न्यूज़ इंडिया को से भी बात शुभकामनाएं। करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।